आजकल जितने भी राशन कार्डधारी हैं जी वे लोग राशन उठाते तो जरूर हैं जी पीडीएस दुकान से, लेकिन उठा करके अधिकांश राशन कार्डधारी उस राशन को खुले बाजार जी जी या किसी व्यापारी के द्वारा बेचते हैं। जी जी। नमस्कार, मैं हूं मंजीत कुमार मौर्य और आप देख रहे हैं मिस्टर मौर्य देसी कलाकार। मैं अभी आया हूं अधिवक्ता आलोक कुमार जी के पास। इन दिनों समस्या ये आ रही है कि राशन कार्ड को लेकर के तरह तरह की बातें आ रही हैं, जिनमें लोग बोल रहे हैं कि किसी का राशन कार्ड निरस्त कर दिया जाएगा, किसी का बंद कर दिया जाएगा। आखिर क्या माजरा है इन राशन कार्ड को लेकर, आइए आलोक कुमार जी से जानते हैं। आइए, स्वागत है मिस्टर मौर्य देसी कलाकार के तमाम दर्शक और व्यूवर्स को। हमारे मौर्य जी आज आए हैं। इनकी समस्या है राशन कार्ड। चूँकि सरकार द्वारा जारी कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं, उसके संदर्भ में आज आपको हम विशेष बताने का प्रयास करेंगे और कानूनी भाषा में नहीं, जी जी, सामाजिक भाषा में हम आपको बताने का प्रयास करेंगे, चूँकि आपको समझने में कोई कठिनाई नहीं हो। तो मौर्य जी, जी जी, सरकार द्वारा जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं राशन कार्ड के संदर्भ में, हम उसके बारे में आप पर प्रकाश डालेंगे। जी जी, चूँकि देखिए, सरकार इस नीति को लाने का उसका कुछ उद्देश्य ही अलग है। जी जी, नीति लाने का उद्देश्य इसलिए है कि आजकल जितने भी राशन कार्डधारी हैं जी वे लोग राशन उठाते तो जरूर हैं पीडीएस दुकान से, लेकिन उठा करके अधिकांश राशन कार्डधारी उस राशन को खुले बाजार जी जी, या किसी व्यापारी के द्वारा बेच लेते हैं। जी जी, और बेचने का ही मूल कारण है कि सरकार को इसकी जानकारी कहीं न किसी सूत्रों से उसको लगी है। जी जी, और यह सरकार सोच रही है कि क्यों नहीं जो सही पात्र हो इस राशन के, जो सही हकदार हो, उन्हीं को राशन मुहैया कराई जाए, बाकी तमाम लोगों का राशन को निरस्त किया जाए। जी जी, इसके लिए उन्होंने एक दिशा निर्देश जारी किया है। दिशा निर्देश जारी करना का है मैंने फर्स्ट पहलू, यदि आप तमाम दर्शक भली भांति समझ लेंगे कि किन किन कारणों से आपका कार्ड निरस्त हो सकता है। अगर आप उस परिधि में नहीं है तो आपका कार्ड निरस्त नहीं होगा। आइए हम बताते हैं। पहला, यदि कार्ड धारक की मृत्यु हो गई हो तो, जी ध्यान दीजिएगा, ध्यान सुनिएगा, आप लोग विशेष ध्यान देंगे। यदि कार्ड धारक की मृत्यु हो गई हो तो कार्ड से राशन कार्ड से उनका नाम निरस्त हो जाएगा। जी। यदि कार्ड धारक आयकर देता हो तो इनकम टैक्स, आप अपने आय का जो टैक्स भरते हैं सरकार को, कि उसी सरकार के टैक्स के पैसे से हमें आप तमाम पीडीएस दुकानों से राशन मिलता है। जी। यही कारण है कि आप अगर आयकर देते हैं, आप ही के पैसा से राशन तमाम गरीबों को मिलता है और आप भी उठा रहे हैं। इसी की सरकार का नीति है। तीसरा पॉइंट, यदि कार्ड धारक सरकारी सेवा में हो तो, चाहे वह सेवक ग्रेड 1 का हो या सेवक ग्रेड 4 का हो, सभी पे नियम लागू होता है। यदि कार्डधारक के पास 5 केवीए का जनरेटर प्रयोग होता हो तो अपने घर में, अगर अपना आवास बनाए हुए, बिल्डिंग बनाए हुए हैं, अगर 5 केवी का जनरेटर यूज करते हो तो वे भी पात्र नहीं है, या इनका भी नाम राशन कार्ड से कट सकता है। यदि कार्डधारक बिल्डिंग बनाए हुए हैं, 2 तला 3 मंजिल में हैं, उसमें अपना एसी का प्रयोग कर रहे हैं, जी जी, गरीब तो भाई एसी में रहता नहीं है, तमाम जानते हैं छत वाला मकान हो। हाँ दोस्तों, जानते हैं कि एसी में तो सभी लोग रहते नहीं हैं, वही लोग रहते हैं जो धनाढ़ परिवार के हैं। वैसे लोगों का नाम कट सकता है। यदि कार्डधारक के पास शहरी क्षेत्र में 100 गज या 80 स्क्वायर मीटर क्षेत्र में आपका अगर व्यवसायिक कमर्शियल बिल्डिंग है जिससे आप दुकान किए हों या उसमें से भाड़ा चला करके भाड़े लेते हो दुकान का, तो अभी आप राशन कार्ड के हकदार नहीं हैं। यदि कार्डधारक के पास ग्रामीण क्षेत्र में पूरे परिवार के साथ 2 लाख तक आया था, जिसे कार्ड में होता है कि किसी परिवार में कार्ड में 2 सदस्य का नाम है, किसी में 4 सदस्य का नाम है, किसी में 5 सदस्य का नाम है, सभी सदस्यों का मिला के यदि 2 लाख तक वार्षिक अगर उनका आय है तो राशन कार्ड उनको नहीं, राशन कार्ड से वंचित किया जा सकता है। शहरी क्षेत्र वालों के लिए 3 लाख लिमिटेशन किया गया है। यदि कार्डधारक के नाम 3 एकड़ जमीन भूमि, यदि कार्डधारक के पास 3 एकड़ है तो भी वो पात्र नहीं है। यदि कार्डधारक के नाम कोई 4 चक्का वाहन, हाँ 4 चक्का वाहन गाड़ी या चाहे ट्रैक्टर क्यों न हो, यदि उनके नाम है तो भी वे कार्ड के पात्र नहीं हैं। इन्हीं तमाम नियमों के अधीनस्थ जो लोग आएंगे वे राशन कार्ड से वंचित होंगे। यदि आप तमाम दर्शक देख रहे हैं, आप लोग अगर
9 नियमों के अंदर नहीं है, जी जी बाहर हैं, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपका राशन से नाम नहीं कटेगा। जी जी 2011 में जनगणना हुई थी, शायद दर्शकों आपको याद होगी। जी उस अनुसार 2012, 13, 14 में राशन कार्ड बनाए गए। अगर उस सर्वे के समय में यदि आपका राशन कार्ड बना है तो भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि वह सर्वे के समय बना है, उस पर सरकार कोई हस्तक्षेप अभी नहीं कर रही, उसके लिए कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किया गया है। हाँ, पुनः सर्वे हो रहा है। आप दर्शकों के बीच आप लोगों के ग्रामीण क्षेत्रों में या शहरी क्षेत्रों में सर्वे का बहाली हो गई है, वे जाए लोग नियुक्त कर दिया गया है, वे लोग जाएंगे और सर्वे पुनः करेंगे। यदि उस समय आप गरीब थे तो आपने राशन कार्ड का हकदार बना, यदि इस समय में आप उस श्रेणी से बाहर हैं, यानी आप अमीर के श्रेणी में आ गए हैं, पैसे वाले के श्रेणी में आ गए हैं, तो आपका राशन कार्ड बंद कर दिया जाएगा, चाहे वह 11, 13, 14 में ही राशन कार्ड क्यों नहीं बना हुआ। जी यह बहुत तमाम लोग आप लोग शायद देखे होंगे, हम लोग के साथ अभी जो गुजरा है कोविड-19 विगत वर्ष, आप लोग को याद है, उस समय में सभी लोगों को सरकार अनिवार्य कर दिया था कि नहीं, कोविड-19 में सभी लोग तबाह हैं, चाहे वो पैसे वाले हों या गरीब हों, अमीर करोड़पति हों या जो लोग हों, सभी लोगों को बड़ी परेशानी हो रही थी मौर्या जी। इसीलिए सरकार दिया कि नहीं, सभी लोगों को राशन उपलब्ध कराया जाए, चूँकि वहाँ लोगों पर प्रतिबंध है कि आप बाहर नहीं जा सकते हैं कोविड-19 के चलते, कहीं छुआछूत की बीमारी थी, कि बीमारी थी लोग के संपर्क आने से, ये चूँकि वायरस का डर था, इसलिए सरकार कहे कि नहीं, सभी लोगों को, सभी प्रदेश में, सभी राज्यों में अपने अपने सिस्टम के अनुसार, कहीं चावल गेहूँ मिला तो कहीं साथ साथ आपका चना भी दिया गया, दाल भी दिया गया, तेल भी दिया गया, चीनी भी मुहैया कराई गई। राज्य अपने अपने हिसाब से सब लोगों को निर्गत मैंने सामान निर्गत किया। उस समय सभी लोगों को देना अनिवार्य समझा, चाहे आप किसी भी श्रेणी में आते हों, और वह बटा। ठीक उसी राशन कार्ड को आज भी लोग उठा रहे हैं। सरकार ने देखा कि हम तो उस समय स्थिति को भांप कर सभी लोगों को दिया, लेकिन अभी जनरल लोग उठा रहे हैं। इसीलिए सरकार इस कदम उठाई है कि यदि आप उसके पात्र हैं तो राशन उठाइए, यदि नहीं है तो मत उठाइए। तो चलिए हम आपको पुनः फिर याद दिलाना चाहेंगे, यदि आप सरकार द्वारा जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उस 9 पॉइंटों पे अंतर्गत आप दर्शक तमाम आते हैं, व्यूअर्स आते हैं, या जो लोग भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आते हैं, तो आप राशन कार्ड से आप वंचित हो जाएंगे। यदि नहीं आते हैं तो आप निसंदेह रहिए, आपका नाम नहीं कटेगा। हाँ, यदि सर्वे के समय किसी कारणवश या किसी भावना में आकर के या किसी दबाव में आकर के किसी सर्वेयर ने यदि आपका नाम काट दिया और आप उस पात्र के हैं कि नहीं मुझे राशन मिलना चाहिए, आप उस श्रेणी 9 श्रेणी में नहीं आते हैं, किसी ने काट दिया, तो आप पुनः खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी या विभाग में जा कर के आप एक आवेदन देंगे, और आवेदन देने के 1 माह अंदर आपका पुनः राशन कार्ड चालू हो जाएगा। आग्रह करेंगे कि अगर इसमें कहीं कोई त्रुटि हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, जरूर। और अंगूठा दबाया दर्शक देखें, क्योंकि हम लोगों को भी प्रोत्साहन मिले। हमारे साथ जो मिस्टर मौर्या देसी कलाकार के चैनल के थ्रू जो दिखाया जा रहा है, इन्हें भी कुछ शाबाशी आप लोग देंगे। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।